हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, आज हम पढ़ाने वाले हैं इसमें कक्षा 10 की मैथ को पढ़ाने वाले हैं। कक्षा 10 की मैथ में अभी तक हम क्या पढ़ा रहे थे इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। अब इसमें चल रहा है कि कक्षा 10 में हम पढ़ा रहे हैं बहुपद के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो वो पढ़ा रहे थे आपको। उसमें आप लोगों के लिए 3 क्लासें हो चुकी हैं जाके। अगर जिन बच्चों ने पहले उन क्लासों को नहीं देखा तो जाकर उन क्लासों को जरूर देख ले जाके। फिर इस क्लास को आप लोग देखिए आगे, ताकि इसमें भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन आज की क्लास में क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो इस सवाल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है जाके ना, इसमें x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों क्या है इसके के शून्यांकों का योग व गुणनखंड की जगह में क्या होगा, गुणनफल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणनफल। क्या हो जाएगा, गुणनफल ज्ञात करना है ना। गुणनफल ज्ञात करना है। किसके गुणनफल ज्ञात करना है जाके ना, किसका योग निकालना है जाके ना। ये दिया है बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है जाके ना। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, बहुपद में क्या होता है, बराबर में क्या होता है, 0 नहीं देता। और इस समीकरण में होता है जाके बराबर में क्या देता है जाके ना, 0 देता है जाके ना। तो यहाँ पर अगर 0 नहीं दिया तो क्या आ जाके ना, ये बहुपद है कि समीकरण। तो बोलो जल्दी, क्या आ जाके ना, ये क्या आ जाके ना, एक बहुपद है। जब बहुपद है तो बहुपद को हल करने के लिए हम क्या करते हैं जाके ना, तो हम मान लेते हैं इसको ना, इसके बराबर मान लेते हैं जाके ना। पहले देखो इसमें पूछा क्या जाके ना, शून्यांकों का योग व गुणनफल। अगर जिसको शून्यांक नहीं निकालना तो पीछे वाले वीडियो जाके देख ले जाके, उसमें शून्यांक हमने बताए थे किस प्रकार से निकालते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखो इसके योग और गुणनफल किस प्रकार से निकालते हैं जाके ना। तो हम क्या मान लेंगे, इसके शून्यांक क्या आ जाके ना, अल्फा गामा बीटा। तो हम मान लेंगे माना शून्यांक कितनी है, अल्फा कामा बीटा। किसके है, इस बहुपद के कितने हैं जाके ना, शून्यांक अल्फा कामा बीटा हमने मान लिया अपनी तरफ से। अब हमें निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो गुणनफल कितना आ जाएगा, योगफल कितना आ जाएगा। देखो इसका लिखेंगे, ये शून्यांक है। अब ये इसी का कहा कि इन शून्यांकों का योग व गुणनफल ज्ञात कर जाएगा ना। तो इसका योग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसका योग क्या होता है जाके ना, और अल्फा इंटू बीटा। इसका योग, इसका गुणनफल क्या होता है जाके ना। देखो अल्फा प्लस बीटा हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा मतलब दो शून्यांकों का योग क्या हो जाता है जाके ना, सूत्र में माइनस का b अपान ए क्या हो जाएगा ना, इसको भी समझ लेते हैं। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है जाके ना, c अपान ए। अब ये ए बी सी कहाँ से आ जाएगा ना, ये ए बी सी कहाँ से आ जाएगा ना, इससे आ जाएगा ना, इससे बहुपद से आ जाएगा ना। आई कहाँ से, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ये कितना, इतना बहुपद में 0 तो होता नहीं। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करते हैं जाके ना, किससे जाके ना, इसके जाके ना मूल समीकरण से जाएगा। इसका मूल समीकरण क्या होता है जाके ना, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c से तुलना करने पर, तुलना। ठीक है ना, यहाँ आगे लिखना तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखो कंपेयर करेंगे, इसका गुणांक कितना आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। यहाँ पर एक, इसका एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर एक गुणांक कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। और बी, इसका देखो एक्स का मल्टीप्लाई कितना, एक्स का गुणांक मतलब क्या आ जाएगा ना, इसका गुणांक कितना आ जाएगा ना बी, और इसका एक्स का गुणांक कितना आ जाएगा ना 7। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, और इसको सी क्या आ जाएगा ना, एक संख्या है, और ये क्या आ जाएगा ना, अचर पद आ जाएगा ना। तो ये क्या कहते हैं, अचर पद मतलब कोई संख्या यहाँ पर हमें पता नहीं सी का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर सी का मान कितना आ जाता है जाएगा ना, ये वाली संख्या जो होती है जाएगा ना, आखिरी में संख्या लिखी होती है। यहाँ पर सी का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब क्या करना होता है, माइनस बी अपान ए सी अपान ए। जब भी इस प्रकार का सवाल दे, अगर योग फल पूछे, गुणनफल पूछे, तो हमें क्या करना होता है जाकर ना, इस सवाल को क्या करना तो पहले लिखना होता है माना शून्यांक कितने हैं, अल्फा इंटू अल्फा कामा बीटा। और फिर क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में बताया था। अगर जो बच्चे नहीं देखा तो पहले उस क्लास को देख लें। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपान ए। अब इसकी वैल्यू हमने कहाँ से निकालते हैं, ए और बी सी की, इसकी वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, इस समीकरण से निकालते हैं। ये क्या होती है, ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। आप लोग डायरेक्ट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो क्या करना है, इससे तुलना करके यहाँ पर ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अब देखो इसमें रख देते हैं जाके ना, माइनस बी अपान ए इसके आगे रख देते हैं जाके ना। ठीक है, तो माइनस, देखो ये माइनस पहले फॉर्मूला में अब बी का मान कितना दिया जाके ना, यहाँ पर निकल के आया 7, और यहाँ पर ए का मान कितना निकल के आया 1। तो यहाँ पर कितना आया 1, कितना हो जाएगा, -7/1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद में सी का वैल्यू देखते हैं जाके, सी का वैल्यू कितने दिए जाके, यहाँ पे 8 दिए जाके ना, यहाँ सी की वैल्यू कितने दिए जाके 8, और ए की वैल्यू कितने दिए जाके
1 दिया जाएगा ना। और 1 का अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको -7 लिख सकते हैं पूरा पूरा, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस का 8 लिख सकते हैं जाके। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अगर आया हो तो कमेंट में हाँ, और अगर आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और फिर चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी हमें पढ़ना जाके ये सवाल आप लोगों के लिए शुरुआत किया था, लेकिन अभी हमें पढ़ना था आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ना जाके। जैसे हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को टाइप बिल्कुल 4 पढ़ाने वाले हैं। टाइप 4 में क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक सूत्र को पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे सवाल एक्सरसाइज करने वाले हैं कल से। ठीक है, तो चलो अब उसको पहले हम नोट कर लेते हैं, फिर तो चलो शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पे टाइप नंबर कौन सा आ जाएगा ना 4। टाइप नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो एक बार इसको पढ़ लीजिए आप। देखो क्या क्या आ जाएगा ना, इसको पढ़ते हैं जाएगा। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या शून्यांक है। तो अब इसमें क्या करना है, तो है तो क्या करें भाई, उसने सवाल में कह दिया इसके शून्यांक कितने, ये अल्फा इंटू बीटा। जब भी हम पिछली वाली क्लास में पढ़ के आए, जब शून्यांक निकालते हैं जाके ना, तो क्या करते हैं जाके ना, किसके मतलब मूल निकल के आते हैं जाके ना, इसकी वैल्यू या एक्स की वैल्यू निकल के आती है जाके ना। जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अगर मान लो सवाल में अगर आ जाए तो किस प्रकार से आती है जाके ना, आखिरी में एक्स -9 आ जाए और ये क्या आ जाता है एक्स प्लस 8 आ जाए। अभी इक्वल टू 0 कर देते हैं जाके ना, तो हम x -9 को क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं, तभी तो x का शून्यांक निकल के आते हैं जाके ना। अब इसके शून्यांक क्या होते जाती है, मतलब x की वैल्यू होती जाती है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है 2 आती है, क्योंकि यहाँ पर x के हाथ कितने लगे हैं 2 मैक्सिमम लगी है जाके ना। x -1 आ गई, x प्लस 8 आ गई, इसको बराबर के उधर करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा x बराबर करेंगे कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा 75 करने पर। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना नहीं, लेकिन हमने थोड़ा सा बताया यहाँ पर। अब इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब कोई संख्या आती है उसको हल करने के बाद में फिर आखिरी में जो आता है तो वो बताया। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करते हैं। ये कह दिए अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद, इसके सब शून्यांक हैं। जब शून्यांक हैं तो शून्यांक निकले कैसे होंगे, शून्यांक इसी प्रकार से निकले होंगे इतना के ना, तो एक्स माइनस अल्फा कर सकते हैं जाके ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं एक्स माइनस अल्फा, आखिरी में हल करने के बाद में यही तो आता है जाके ना, फिर इसके शून्यांक निकालते हैं जाके ना। उसने शून्यांक हमें अल्फा इंटू बीटा दे दिया। अब इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्फा आ जाएगी, एक शून्यांक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमें यहाँ पर 2 शून्यांक दिए, दूसरा क्या मान लेते हैं एक्स माइनस बीटा मान लेते हैं। देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उसको 75 करके उधर भेजेंगे तो यह हो जाता है प्लस में हो जाता है जाके ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ गया। इसके क्या आ जाएगा ना, ये क्या हो जाता है जाके ना, इसकी वैल्यू हो जाती है जाएगा ना। अब इसका इस शून्यांक का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये क्या हो जाता है गुणनखंड, ये क्या एक पद और ये एक पद, इन दोनों पदों को गुणनखंड करने के बाद में वही संख्या आ जाएगी जो हमने बहुपद को हल किया था जाके ना, वही बहुपद आ जाएगा। तो अब इसको अगर हल करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो हमें कह दिए जिसके ये वाले इस वाले बहुपद के ना क्या आ जाएगा ना, जी शून्यांक आ जाएगा ना। देखो किस प्रकार से करेंगे, अब ये एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा किसके बराबर कर सकते हैं जाके ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर कर सकते हैं जाके ना कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जाके ना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो क्या करते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा किसके बराबर कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और यहाँ पर प्लस सी के बराबर क्या कर देंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स प्लस माइनस बीटा। इसके शून्यांक, ये अल्फा माइनस बीटा किसके शून्यांक है, इसके शून्यांक है जाके। तो इसके शून्यांक अगर हैं तो ये वाले शून्यांक इसको वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं जाके। ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं जाके ना। अब इसका मतलब इसका ये क्या जाएगा ना, अब इसकी ये वाली यहाँ पर बन गया, ये क्या बहुपद है। अब इस वालों को बहुपद को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर हल करने के बाद में क्या आ जाएगा। अब हम हल क्यों करें, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आगे के लिए तो इसको हल करेंगे, इसको एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इस वाले मतलब क्या होता है, इस वाले संख्या का नहीं, इस वाले संख्या में गुणा करते हैं, या इस वाली संख्या का इस वाली संख्या गुणा करते हो, गुणा में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है जाएगा ना। तो हम यहाँ से एक्स उठाया और इसका दोनों संख्याओं में दोनों पद में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स का एक्स के साथ करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का माइनस अल्फा के साथ करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का एक्स अल्फा आ जाएगा, माइनस का एक्स अल्फा लिख दें या अल्फा लिख दें या एक्स लिख दें। देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे अल्फा और एक्स लिख देंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं माइनस बी का मल्टीप्लाई इस वाले को करते हैं ना, माइनस बी का किसके साथ, या बीटा है ना, सॉरी यहाँ पर बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ में करेंगे, माइनस है और ये प्लस है, तो एक प्लस एक माइनस दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं जाके ना, तो क्या हो जाता है जाके ना माइनस हो जाता है जाके ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस बीटा को उठा के इसके साथ में एक्स के साथ में गुणा कर देंगे, इसमें आ जाएगा माइनस का बीटा
यक्स आ जाएगा, बीटा यक्स आ जाएगा। और फिर इसके बाद में देखते हैं माइनस बीटा का नहीं, हम माइनस अल्फा के साथ में गुणा करते हैं। जब दो माइनस एक साथ टकराते हैं जाके ना तो क्या कर देते हैं दोनों, और वो कब टकराते हैं जबकि मल्टीप्लाई में टकराते हैं तो क्या हो जाता है जाके ना प्लस हो जाता है जाके ना। यहाँ पर माइनस अल्फा क्या हो जाएगा प्लस का अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला बनने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, जो आप लोग डायरेक्ट याद करते हो जाके ना। तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब इसको देखो हल करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे। अब देखो अल्फा माइनस के अल्फा एक्स और माइनस के बीटा एक्स से कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहाँ पर एक्स दिख रहा है कॉमन है, जो कॉमन लेते हैं उसका जिस पद से कॉमन लिया उसे हम भाग दे के देख लेते तो जाने मिल जाता है क्या रिमाइंडर बचा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको माइनस एक्स पूरे माइनस एक्स उसके पूरे से क्या किया काउंट किया, यहाँ पर माइनस एक्स पूरे से कॉमन किया। कॉमन करने के बाद में जिन पदों से हमने कॉमन किया उसी में ये माइनस एक्स का भाग दे के देख लेंगे। तो माइनस एक्स का भाग माइनस अल्फा इंटू एक्स में भाग दे के देख लेंगे तो जाने में जाएगा कितना देगा, एक्स से एक्स कटेगा माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ पर कितना देगा अल्फा बचेगा। कोष्ट के अंदर लिखेंगे अल्फा, यहाँ पर अल्फा बचा और फिर इससे भी कॉमन किया जाएगा ना, यहाँ पर क्या है माइनस बीटा एक्स, यहाँ पर बीटा और एक्स कॉमन किया जाएगा ना। अब कॉमन किया माइनस का बीटा एक्स बचा है, इससे क्या कॉमन किया जाएगा एक्स कॉमन किया माइनस का, वो भी माइनस के एक्स से भाग दे देंगे तो माइनस के एक्स क्या कर दिया माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जाके ना ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा प्लस का बीटा बचा, यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस का बीटा लिख देंगे, ठीक है। दो संख्या से कॉमन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको समझ में आया। तो अब देखो अब इससे तुलना करेंगे, देखो अब देखो एक बार इसको सही से लिख लेते हैं। देखो इसको सही से लिखने का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर और ये एक्स का मल्टीप्लाई एक्स का गुणांक देखते हैं जाके ना, तो एक्स का गुणांक आगे लिखा होता है तो एक्स को पीछे लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला बन जाता है जाके डायरेक्ट, किसका फॉर्मूला बन जाता है जाके ना, ये देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, दिख रहा होगा आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला बन गया है। मतलब अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला कब आता है यूज होता है जब हमें दे दे एक मतलब क्या दे दे दो शून्यांकों का योग दे दे और दो शून्यांकों का योग और दो शून्यांकों का गुणा। लेकिन शून्यांक क्या होते हैं वही होते हैं जाके ना, हमें दे देगा कि दो शून्यांकों का योग कितने आ जाके ना 20 है जाके ना, और दो शून्यांकों का गुणा कितने आ जाके ना 40 है जाके ना, है ना। मैं रैंडम ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करना उनका शून्यांकों का योग यहाँ पर रखना और शून्यांकों का गुणनफल यहाँ रखना और फिर पूछेगा बताओ समीकरण क्या बनेगा। तो समीकरण बनने के लिए क्या करना था इस फॉर्मूला का यूज करना होता है जाके ना। आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और आप लोगों को फिर बताते हैं जाके ना, ठीक है। अब देखो और थोड़ा सा समझ लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके बराबर हो जाएगा, किसके ए एक्स प्लस बी। अब इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो तुलना कर सकते हैं कि नहीं, देखो इसका कैसे तुलना कैसे करते हैं जाकर देखते हैं कि उधर एक सर्कल वाले कौन से हैं जाकर, मतलब कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अभी देखो एक्स स्क्वायर तो मिल गया लेकिन देखना मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर गुणांक कितना है ए और एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर गुणांक कितना आ जाएगा ना ए, मतलब 1 वाला है 1। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बी की वैल्यू देखिए ना किससे तुलना करेंगे, देखो एक सर्कल कहाँ है एक्स है और ये एक्स है, इसका मल्टीप्लाई कितना है माइनस का अल्फा प्लस बीटा। ये देखो माइनस है ये माइनस है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा जाके ना, बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का, तुलना करेंगे यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो क्या करेंगे माइनस का अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो इससे सी से तुलना करेंगे या चार पद सी का मान कितना हो जाता है जाके ना अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, ठीक है ना। ये समझा दिया तुलना करने के लिए। लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए है जिसमें एक समय आप लोगों के लिए बताऊंगा और दूसरा आप लोगों को खुद करना है उस क्वेश्चन को करने बैठ के। देखो अब देखो यहाँ पर सवाल पहले हेडिंग देखो क्या लिखा है हिंदी से हमने, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। क्या करना है, ये सवाल दिए इनका क्या करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करो है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी है। देखो क्या करना, मतलब यहाँ पर शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, लेकिन क्या करना है देखो वो बहुपद याद करना है जाके। तो कौन सा बहुपद, जिसके ये शून्यांक का योग और गुणनफल दिया है उसको क्या करना है जाके ना, मैं बहुपद याद करना है जाके ना। देखो क्या क्या क्रमशः दी है, कौन कौन सी, 1/4 किया जाके ना, इसका 1/4 क्या है जिसके जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। जब भी क्रमशः लग जाए तो देखना पहले कौन सी संख्या थी यहाँ
यहाँ पे शून्याङ्कों का योग दिया होगा और दूसरा शून्याङ्कों का गुणनफल दिया जाएगा ना। तो यहाँ पर कम सा लग गया तो मतलब कौन सा पहले लिखेंगे, शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग कितना दिया है 1/4, शून्याङ्कों का गुणनफल कितना दिया है -1। तो हमें पता है ना किसी बहुपद के अगर शून्याङ्कों का योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको मानते हैं जाके ना, तो देखो अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं जाके ना, तो माना क्या देते हैं शून्याङ्क, देखो माना शून्याङ्क कितनी है जाके ना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है जाके ना। अब शून्याङ्क तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा जाके ना, लेकिन शून्याङ्कों का योग दिख रहा है जाके नहीं 1/4, तो हम लिख सकते हैं जाके ना शून्याङ्क तो इतनी है जाके ना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया जाएगा ना 1/4 दिया, 1/4 दिया जाएगा ना, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्याङ्कों का गुणा करते हो वही गुणनफल होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमें सवाल में दिया जाएगा ना, क्रमशः बोला तो शून्याङ्कों का योग पहले दिया 1/4 दिया था, ये कॉमन लगा माइनस का 1 दिया है, माइनस का 1 क्या दिया जाएगा ना, ये गुणनफल दिया जाएगा ना, यहाँ पर माइनस का 1 दिया जाएगा ना, ठीक है। समझ में आएगा। देखो अब हमें क्या करना है, बहुपद निकालना जाएगा ना। बहुपद निकालना, बहुपद किस प्रकार से निकलते हैं अभी बिल्कुल जस्ट बताया था ना, क्या होता है फॉर्मूला, ये क्या था फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बताया था, देखो हमने फॉर्मूला बताया था उसको लिख दिया यहाँ पर, उसी को केवल आप लोगों को याद करना। जब भी द्विघात बहुपद, जब भी पूछे कि दो घात का बहुपद ज्ञात करो जाके ना, दो घात वाला बहुपद ज्ञात करो जाके ना, तो अब उसका योग और गुणनफल दे दे। बहुपद पूछे तो किस प्रकार से, देखो ये फॉर्मूला यूज करना है जाके ना, यूज फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, दिख रहा है नीचे, देखो कौन सा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आता है यहाँ पे अल्फा इंटू प्लस बीटा, प्लस होता है इंटू नहीं, मतलब ये अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग और फिर यहाँ पर आता है एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्याङ्कों का गुणनफल, ये बहुपद आ जाता है देखना। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, आप लोग रख दीजिए, किसकी वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 1/4, तो यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन कितना आ जाएगा 1/4, और इसके मल्टीप्लाई में एक्स चले तो एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और प्लस ये अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर प्लस है सूत्र में, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया -1 रखेंगे, और ये प्लस है, और एक प्लस एक माइनस गुणा में होंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है नीचे, एक स्टेप और हल कर देते हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, इसको हल करेंगे तो कितना बचा आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ सामने आप लोगों के लिए, और एक्स आ जाएगा, फर्स्ट खोल दिया, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 1, ठीक है। अब इसका 4 का इधर गुणा करते हैं जाके ना, इसका 4 का इधर गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ का आगे ये बहुपद के क्या आ गया, ये क्या आ गया, इस शून्याङ्कों का योग और गुणनफल के वाले के क्या आ गया, ये बहुपद आ गया, ठीक है ना, ये क्या आ गया बहुपद। अब तुम्हें ज्ञात क्या करना था पहले बताओ, तो बहुपद ज्ञात करना था ना। अब सवाल में जब भी क्वेश्चन दे तो क्या पढ़ना, सबसे पहले देखो कुछ पूछा क्या जाएगा, बहुपद का बहुपद पूछा तो यही बहुपद आ गया। बहुपद आया कैसे, इसका दिया था योग दिया था अल्फा प्लस बीटा, हमने मान लिया अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्याङ्क की जगह अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया था, अल्फा इंटू बीटा -1 दिया जाएगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी बहुपद का शून्याङ्क जब भी बहुपद निकाला जाएगा तो ये फॉर्मूला होता जाएगा ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों के हाई स्कूल बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके साथ में एक कंडीशन और हो जाती है, जब इसमें कुछ मल्टीप्लाई से यहाँ से दोनों से पूरे बहुपद से कुछ कॉमन हो जाता है, जाना कॉमन हो जाता है तो यहाँ पर के आ जाता है, की क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, वो हमें निकालने देते हैं। जैसे ऐसे किस प्रकार से आ जाता है, यहाँ से 2x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस का 8। अब देखो पूरे बहुपद से क्या हो रहा है, कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन करने के बाद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4 आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर 2 क्या हो जाता है, पूरे से कॉमन हो जाता है। यहाँ पर हमने की आ जाता है, वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर के जो कॉमन होता है तो उसको पूरे को अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, जहाँ से छोटा कोष्ठ से बड़ा कोष्ठ तक जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन चालू, यहाँ से बंद हुआ तो ये के का मल्टीप्लाई इन सब पदों में करेंगे। यहाँ पर कितने पद है, 1 2 3 पद है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में भी बताया जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा ना, यहाँ पर देखो √2 1/3, इसको देखो ये क्या दिया जाएगा, ये क्वेश्चन दिखा है ऊपर, ये क्या दिखा है, हेडिंग दिखी है, और ये क्वेश्चन का
क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर √2 क्या दिया, पूर्णांकों का योग दिया, 1/√3 क्या 1/3 क्या दिया जाएगा, पूर्णांकों का गुणनफल दिया जाएगा। हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। बहुपद निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है जाएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके आप लोग देख सकते हैं जाएगा, हमने पीछे डिटेल से बता दिया बना कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, और अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं, और आपके चैनल का जो अब 2 डिजिट से 3 डिजिट में बदल चुका है जाके, मतलब क्या होते हैं 99 सब्सक्राइबर से हम 100 सब्सक्राइबर में पहुंच चुके हैं जाके। ये बहुत ही 1 महीने के अंदर हमने कितना 100 सब्सक्राइबर को गेन कर लिया जाके, ठीक है ना। तो आप लोग को इसी प्रकार से और प्यार सपोर्ट बनाए रखें, प्यार सपोर्ट मिलेगा तो क्या करेंगे हम आप लोगों के लिए इंटर के यहाँ पर मैथ को भी मतलब क्या करेंगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।